पिछले कुछ वर्षों में भारत दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हथियारों का खरीदार रहा है। इसके तहत भारत ने लगभग बहुत सारे हथियार अपनी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए खरीदे हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी अब हथियारों के मामले में बिल्कुल सक्षम है या मजबूत हो चुके हैं, क्योंकि भारतीय नेवी के पास हो या इंडियन एयरफोर्स के पास हथियारों की लंबे समय से एक कमी रही है और भारत इससे जूझता भी आया है। अब हाल के ही दिनों में देखा गया है कि इंडियन नेवी ने एक प्रपोज़ल जारी किया था, जिसमें कहा था कि इंडियन नेवी को कुछ फाइटर जेट्स की ज़रूरत है जो कि एयरक्राफ्ट पे लैंड करने में सक्षम हों। उसके बाद दुनिया भर की से कंपनियां भारत से कॉन्ट्रैक्ट करने लगीं, लेकिन 4 कंपनियां जो थीं वो सबसे अहम थी, यानी कि यूएस की बोइंग, फ्रांस की राफेल और स्वीडन और रसिया की भी कंपनियां इस रेस में थीं। लेकिन जो सबसे बड़ा टक्कर था वह बोइंग और डसॉल्ट के बीच में था, यानी कि यूएस और फ्रेंच के बीच में था, क्योंकि यूएस का F-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रांस का राफेल, इन दोनों में बहुत टक्कर थी और इंडियन नेवी को ये दोनों ही हथियार लगभग पसंद हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सुपर हॉर्नेट इस रेस में आगे जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो उसके रिकॉर्ड हैं और सुपर हॉर्नेट की जो परफॉर्मेंस है और जो कैपेबिलिटीज़ हैं एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करने की, वह एक राफेल से बेहतर है। हालांकि इस रेस में भारतीय कंपनी तेजस भी था, यानी कि HAL के द्वारा बनाया जाने वाला तेजस भी था, लेकिन HAL की तरफ से इस नेवल वेरिएंट का प्रोडक्शन और टाइम पर उसका बिल्डिंग जो था वो नहीं कर पाने की वजह से भारतीय नेवी को इस तरह के रिक्वेस्ट डालने पड़े और 2017 में भारतीय नेवी ने इस तरह का रिक्वेस्ट अप्लाई किया और दुनिया के सामने रखा। हालांकि इसके बाद बहुत सारे चुनौतियां भारतीय नेवी के सामने थीं, क्योंकि वो था पैसों को लेकर और परफॉर्मेंस को लेकर, लेकिन इन सब में भी सुपर हॉर्नेट जो है वो बेहतर दिखाई देता है। भारतीय नेवी की फ़िलहाल की बात करें तो भारतीय नेवी के पास जो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि विक्रमादित्य, उस पर 2 स्क्वाड्रन यूज़ करता है भारतीय नेवी MiG-29K का। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये जो अब डील होने वाली है वह भारत के अपकमिंग एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को लेकर होगा, जो कि 2022 या 23 में कमीशन्ड होगा। और ऐसा देखा जा रहा है कि जितने भी फाइटर जेट्स होंगे वह इसके डेक पर स्काई जंप करके लैंड करने में सक्षम होने चाहिए, वरना ये भारत के किसी काम के नहीं होंगे। अगर इस मामले में सुपर हॉर्नेट भारत की सारी ज़रूरतों को पूरा करता है तो निश्चय है कि सुपर हॉर्नेट ही इस रेस को जीत जाएगा, क्योंकि डसॉल्ट का जो राफेल है नेवल वर्जन, वो स्काई जंप के मामले में सुपर हॉर्नेट से इतना बेहतर नहीं है और तेजस तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तेजस ने इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन किए थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही अलग किस्म के थे, उससे कोई भी सेटिस्फाइड नहीं था। जैसा कि आपको पता होगा, हमारा नेवल फोर्स जो है वो चीन के मुकाबले बहुत छोटा है। ऐसे में भारत को अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर और उन पे टेक ऑफ और लैंड करने वाले फाइटर जेट्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमें चीन के सबमरीन से फ़ाइट करना है और पाकिस्तान के नेवल फोर्स से, तो ऐसे 2-2 मोर्चों पर अगर फाइट करना है तो अपनी नेवी को मजबूत रखना होगा। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारतीय नेवी और इंडियन गवर्नमेंट अब नेवी को मजबूत बनाने में लगी हुई है और उम्मीद है आने वाले समय में इसके बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब रेस कोई भी जीते, लेकिन अगर ये दोनों ही फाइटर जेट्स भारत की नेवी को मिलते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही अपनी कैटेगरी में सबसे बेस्ट हैं। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने डिफेंस, एरोस्पेस और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।